वीरदास नाम के एक कॉमेडियन ने एक बार दो इंडिया की बात की थी और उस पर खूब बवाल मचा था। आज इंडिया के दो वायरल केसेस देखकर यह लगता है कि शायद वो इसी दो इंडिया की बात कर रहे थे। पहला वीडियो उस लड़के का था जिसने एक कॉमेडी सेट पर बैठकर हंसते हुए बड़े फक्र से बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था, उस पर 370 रुपए खर्च भी किए थे और चूंकि अब पैसे खर्च हो चुके थे तो उन्हें वसूलने की कोशिश की उसने। बेसिकली बंदा कह रहा था कि अगर लड़की के ऊपर 370 रुपए खर्च कर दिए हैं तो अब तो फिजिकल होकर ही जाऊंगा उसके साथ। एंड उस लड़के की इस लाइन के अंदर वो सड़ी हुई सोच छुपी हुई है जो किसी लड़की को इंसान नहीं समझती, एक सौदा समझती है, एक ऐसी चीज जिसे पैसा देकर खरीदा जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, पैसे के बदले शरीर का जो लेन देन है वो कोर्टों पर होता है, किसी ह्यूमन रिलेशन में नहीं होता। और जो लड़का किसी लड़की को इस तरीके से देखता है तो उससे सवाल सीधा सीधा ये होना चाहिए कि कल जब उसके घर की लड़की को कोई दूसरा लड़का 370 रुपए में वसूल करेगा तो क्या वो सही रहेगा? देखिए, इस लड़के की सोच घटिया है, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है, लेकिन ये सोच आसमान से नहीं टपकी है, ये इसी सोसाइटी में रहकर बनी है और इसी सोसाइटी में लड़कियां भी एग्जैक्टली यही कर रही हैं। आज सोशल मीडिया उन बयानों से भरा पड़ा है जहां लड़कियों को ये घोल घोल कर पिलाया जा रहा है कि अपनी सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, यानी कि अपने शरीर की और अपनी मौजूदगी की कीमत वसूलो। And I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like, I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it, do it. I love it. ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स दूसरी लड़कियों को ये पाठ पढ़ाती हैं और बाकी की लड़कियां विरोध करने के बजाय इन इन्फ्लुएंसर्स को सर पर बिठा लेती हैं। YouTube आज की डेट में ऐसे वीडियो से भरा हुआ है जहां खुलेआम सिखाया जाता है कि आदमी की जेब को कैसे ढीला करवाना है, उससे ज्यादा पैसे कैसे निकलवाने हैं, How to make him spend money on you. और बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि किसी लड़के से सिर्फ बात तक करने की कीमत लगने लगी है, जिसे बड़ी शान से नाम भी दिया गया है, नो फ्री कॉन्वर्सेशंस। I pay too much money for my upkeep to be having free conversations. और अब इसका नतीजा भी सामने आने लगा है, क्योंकि जब एक तरफ लड़कियों के दिमाग में ये आने लगे कि रिलेशन का मतलब होता है लड़के का पैसा उड़ाना और बातचीत का मतलब होता है उससे कीमत वसूल करना, और लड़के के दिमाग में ये आने लगे कि 370 रुपए इस लड़की पर खर्च कर दिए हैं तो अब इसके साथ कुछ करके ही जाऊंगा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे रिलेशन बनते नहीं हैं। ऐसे में बस वो सब्सक्रिप्शन मॉडल चलते हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं। एनीवेज, अब जरा इस लड़के को मिली सजा को देखिए। इस लड़के को नौकरी से निकाल दिया गया है। We have decided to part ways with Himanshu. सोशल मीडिया पर इस लड़के की बोटी बोटी नोची जा रही है और सैकड़ों लड़कियों ने मांग रख दी है कि इस लड़के को जेल में डाला जाए। एंड अपने बयान की वजह से शायद ये लड़का अब लंबे टाइम तक अपने करियर को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ठीक इसी तराजू का दूसरा पल्ला उठाकर देखिए और दो इंडिया जो मैंने आपको शुरू में बताया था उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। भाभी जी घर पर रहने वाली एक्टर शिल्पा शिंदे ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने मुंह से कबूल किया था कि उन्होंने सालों पहले एक प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का झूठा केस ठोक दिया था। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं और तब मैं उसमें से निकली हूँ। मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था, क्या बात कर रही था, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ सचमुच। मतलब कि पेमेंट लेनी थी तो झूठा केस ठोक दिया, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का। आप जरा दोनों केसेस को देखिए। एक तरफ एक लड़का है जिसने बेहद घटिया स्टेटमेंट दिया विच इज नॉट एक्चुअली इलीगल एंड देयर इज नो प्रूफ कि उसने इस लड़के के साथ सच में कुछ फिजिकली गलत भी किया था। और दूसरी तरफ शिल्पा शिंदे हैं जिन्होंने एक बंदे के ऊपर झूठा सेक्सुअल हैरेसमेंट का लीगल केस ठोक दिया जिसमें एक्चुअली एक आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इजी लैंग्वेज में कहूं तो शिल्पा शिंदे ने जो किया वो 100 गुना ज्यादा गलत है उस लड़के से, लेकिन पनिशमेंट किसे मिली? लड़के को। नौकरी चली गई उसकी, बदनामी हो गई। और शिल्पा शिंदे के साथ क्या हुआ? ट्रोलिंग तक ढंग से नहीं हुई सोशल मीडिया पे, बाकी करियर तो ऐसी कंट्रोवर्सीज के बाद ऊपर ही जाता है। उल्टा जब कुछ लोगों ने सवाल किए तो माफी मांगने की बजाय उन्होंने और तेवर दिखा दिए और साफ साफ कह दिया कि जो उखाड़ना उखाड़ लो। इस वक्त मेरा तो कोई बुरा तो होने वाला है नहीं, सो इसलिए आप अपना भला कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जब आप गलत ही नहीं करते हो तो आपको किसी चीज का डर ही नहीं रहता, इसलिए मैं आपकी नजरों में उठना ही नहीं चाहती। मुझे तो उस वक्त भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, तो घटना इस वक्त भी मैं किसी के सपोर्ट की अपेक्षा ही नहीं है मुझे। और भाई साहब, ये कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है, एक पूरा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है। बेंगलोर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष को याद कीजिए आप, जिसने दिसंबर 2024 में 24 पन्नों का एक नोट लिखकर करीब 1.5 घंटे की वीडियो छोड़कर अपनी जान दे दी थी। उसने साफ साफ आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने उसे हारेस किया है। लोगों ने खूब शोर भी मचाया था और एक्सेंचर को बोला था कि इस लड़की को जॉब से निकाल दो, लेकिन गेस व्हाट, एक्सेंचर ने उसे निकाला नहीं और आज भी निकिता सिंघानिया उसी कंपनी में काम कर रही है। इसके अलावा अतुल सुभाष जज रीता कौशिक के खिलाफ भी बयान छोड़कर गया था, पर हुआ क्या जज साहिबा का, उन्हें प्रमोशन मिल गया। बाकी इसके अलावा कई साल पुराना किस्सा बताता हूँ। जसलीन कौर ने सरबजीत सिंह के ऊपर फेक हैरेसमेंट का चार्ज लगा दिया था। सरबजीत सिंह को जॉब से निकाल भी दिया गया था इसके बाद, और दूसरी जॉब मिलने में भी बेहद दिक्कत हुई थी। कई सालों तक तो काम ही नहीं मिला था। एंड जसलीन कौर कनाडा चली गई, केस की हियरिंग तक में नहीं आई, लड़का बेचारा कोर्ट के चक्कर काटता रहा। एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जांपल इन्फ्लुएंसर हितेशा चंद्रानी का है,
जिसने एक जोमेटो डिलीवरी बॉय पर मारपीट और चेहरे से खून निकालने का इल्जाम लगा दिया था और बाद में जब सबूत सामने आए तो पूरा मामला उल्टा पड़ गया। लेकिन तब तक उस गरीब डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी और इज्जत दोनों जा चुकी थी। एंड देखिए, ये किसी हवाई गुस्से की बात नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है जो डराता है। एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक उस एक साल के अंदर देश में करीब 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया था, लेकिन इन 1,70,000 लोगों में से 72% लड़के थे और 27% लड़कियां। और जिस तरह से अगर आप सुसाइड का डेटा देखें, जैसे एनसीआरबी की आपने बात की, तो लगभग 72% सुसाइड जो है वो पुरुषों द्वारा की। 72% सुसाइड पुरुषों द्वारा किए गए हैं। 70 से 72% डेटा कहता है कि पुरुष सुसाइड कर। मैरिड लड़कों में सुसाइड का डेटा मैरिड लड़कियों के मुकाबले करीब 1.25 गुना ज्यादा है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है शादी से जुड़े हुए झगड़े। दूसरी तरफ कानून के मिसयूज का हाल तो यह है कि अकेले 2022 में 498A यानी कि दहेज की प्रताड़ना के तहत करीब 1,40,000 केस दर्ज हुए थे, पर इनमें से सजा सिर्फ 15% मामलों में ही हो पाई। यानी बाकी के ज्यादातर मामले या तो झूठे साबित हो गए या फिर सेटलमेंट हो गए, और ये ऑलमोस्ट हर स्टेट की यही कहानी है। खुद सुप्रीम कोर्ट एक से ज्यादा बार कानून के मिसयूज पर चिंता जता चुकी है और इसमें सुधार की बात कह चुकी है। एंड अभी ये जो सोशल मीडिया पर रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्होंने इस डिबेट को और बढ़ा दिया है कि अगर 370 रुपए में लड़की के साथ कुछ करने वाले घटिया बयान पर अगर लड़के की नौकरी खाई जा सकती है, तो एक पुरुष पर फेक सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का केस कर देने वाली लड़की को 10 गुना ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शिल्पा शिंदे तो मजे ले रही है, बल्कि चैलेंज कर रही है सबको, एंड लड़के की नौकरी जा चुकी है, जो कि इस सोसाइटी को इगैलिटेरियन तो एटलीस्ट नहीं बना रही है। और इसीलिए मेरा स्ट्रांगली मानना है इस केस के अंदर कि किसी भी लड़की के लिए 370 रुपए वाली ऐसी बकवास बात आप नहीं कर सकते हो जिससे वो कमोडिटी बन जाए। लेकिन साथ ही साथ कोई लड़की भी ऐसी बकवास बात नहीं कर सकती है जिससे कोई लड़का चलता फिरता ATM बन जाए। और अगर ऐसे कांड फिर भी होते हैं तो पनिशमेंट दोनों केसेस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ लड़के को पनिश किया जाता रहा और शिल्पा शिंदे जैसे केसेस फ्री घूमते रहे तो बिलीव यू मी, रिलेशंस बर्बाद ही होंगे और ये आग ऐसे ही लगती रहेगी।